हमारे पहले मेहमान हैं। नाम ख्वाजा नसीम अहमद है। पूर्णिया में पिछले 17 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और एक्टिव मेंबर हूँ आईएमए का। आईएमए के सेक्रेटरी रहा, जॉइंट सेक्रेटरी रहा, सेक्रेटरी रहा। और आईएमए के तरफ से भी हमने बहुत कुछ किया है, बहुत काम किया है। कटिहार मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हैं। अब इस कुरान में तो आपका सीधा सीधी लिखा है। उनसे पूछेंगे बीमार आदमी के लिए रोजा रखने या ना रखने का हुक्म क्या है। साथ ही डॉक्टर साहब से पूछेंगे कौन सी बीमारियां इसमें शामिल हैं। हमारे दूसरे मेहमान हैं। कमालुद्दीन मैं इकोनॉमिक्स का डॉक्टर हूँ। हाँ हाँ, वो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप पीएचडी है। और मैं मुजफ्फरपुर में रहता हूँ। बिहार इंटरमीडिएट एजुकेशन काउंसिल में वाइस चेयरमैन हूँ और बिहार यूनिवर्सिटी में हम कई कॉलेजेस में आपके यूनिवर्सिटी प्रोफेसर भी रहे। तो भाई ये डॉक्टर बता सकते हैं, ये फिर मुफ्ती नहीं बताएगा। और डॉक्टर किस धर्म में से उससे कोई लेना देना नहीं। उनसे पूछेंगे सफर के दौरान रोजा छोड़ने की शरई हैसियत क्या है और कितनी दूरी पर ये रुखसत मिलती है। इनके अलावा रमजान शरीफ से जुड़े कई अहम सवालात के मुकम्मल जवाब कुरान, हदीस और मेडिकल साइंस की रोशनी में जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आपका नाम मेडिकल फील्ड में भी है और डॉक्टरों के लिए भी आपने काफी कुछ किया है और आपका नाम इस्लामिक वर्ल्ड में भी काफी है। आप इन तीनों चीजों को कैसे मैनेज करते हैं? हमारा जो ख्याल है इसमें है क्या कि अगर वक्त को आप हर एक चीज़ को अलग अलग नहीं बांटते तो आप नाकाम में गिनती में आते हैं। कोई आदमी अगर बहुत अच्छा लड़का हो गया और वो बढ़िया अच्छा बाप नहीं बन सका तो उसकी ज़िंदगी अधूरी रही। आपको हमेशा अगर अच्छा बाप बनना है तो अच्छा बेटा भी बन के दिखाना होगा। बस यही है कि हम भी कोशिश इसी तरह से करते हैं। इस्लामिक वर्ड से भी मिला हुआ रहे सारा चीज़ें। हम हर तरह से अपने को फिट करें। हम अच्छा बेटा भी बन के दिखाएं, अच्छा मुस्लिम भी बन के दिखाएं, अच्छा इंसान भी बन के दिखाएं, अच्छा डॉक्टर भी बन के दिखाएं। तब शायद एक आदमी बहुत पूर्ण होता है। ये पूर्णता का जो संदेश है हमको हमको लोग, हम जब मेडिकल की तैयारी कर रहे थे तब बताते थे कि अगर कोई आदमी हर सब्जेक्ट में 80-80 नंबर लेके आता है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में और बायोलॉजी में, तो उसका कामयाबी डेफिनेट है। लेकिन अगर कोई फिजिक्स में कमज़ोर हो गया और बायोलॉजी और केमिस्ट्री ज़्यादा अच्छा कर गया तो अक्सर वो फेलियर में गिनती में आता है, क्योंकि बहुत अच्छा अच्छा कर रहे हैं और एक सब्जेक्ट बहुत कम हो गया तो वो सक्सेस नहीं हो पाता। तो कोशिश यही ज़िंदगी का भी होना चाहिए कि आप सब चीज़ को मैनेज करने की कोशिश करें। अगर आप कोशिश करेंगे तो अल्लाह आपको जरूर कामयाब करेंगे। और डॉक्टर साहब आप मेडिकल से भी जुड़े हुए हैं और इस्लाम से भी जुड़े हुए हैं। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि भी रमजान आने वाला है, अक्सर लोग रोज़ा लेकर के बात करते हैं। अगर किसी डॉक्टर किसी को सलाह देता है किसी पेशेंट को कि आप रोज़ा ना रखें तो क्या वो क्या करें? अच्छा सवाल है। अब इस कुरान में तो आपका सीधा सीधी लिखा है कि आप रोज़ा रखें, रोज़ा से आपको बुरी नहीं है, सिवाय दो चीज़ पे। दो चीज़ें हैं, आपका तबीयत और आपका सफ़र। अगर आप कहीं सफ़र में हैं, सफ़र का मतलब जानते हैं? सफर कितने किलोमीटर मानते लगभग 89 किलोमीटर के हिसाब से, किलोमीटर में 89 किलोमीटर के आसपास जाएगा। हाँ। सफ़र का असल असल मतलब है कि 2 दिन का मुसाफिर। अगर आप जो नॉर्मल सवारी है 2 दिन लगे जाने में, जहाँ तक उसको सफ़र कहते हैं। जो कि ऐसे हम लोग कैलकुलेट करके रखे हैं कि 89 किलोमीटर, 90 किलोमीटर के आसपास, उसको अगर आप क्रॉस करते हैं घोड़ा से या वॉक करके या ऊँट से, हाँ, तो आपका ये सफ़र कहलाएगा। तो सफ़र में अगर जाते हैं या अगर बीमार हैं, बीमारी का यही आलम है कि बीमार ऐसा होना चाहिए कि आपको डॉक्टर कहे कि रोज़ा रखना मुश्किल है, तभी रोज़ा को तभी कीजिए। नहीं तो रोज़ा ऐसी चीज़ है कि एक रोज़ा रमज़ान के महीने का 6,000 दिन भी अगर आप रोज़ा कर लेंगे तो उसके बराबरी का नेकी नहीं मिल सकता। डॉक्टर साहब इंटरनेट पे कुछ ऐसी भी जानकारी चल रही है कि अगर आप रोज़ा ना रखें, इतने पैसे आप निकाल दें, गरीबों को बांट दें तो आपको छुटकारा मिल जाएगा। क्या ऐसा कुछ है क्या? रोज़ा का छुटकारा का दो ही तरीका है, दो ही वजह है। एक आपका सेहत और एक सफ़र। अच्छा, मान लिया अभी किसी का सेहत खराब है, अभी रोज़ा नहीं रख पाए, तो क्या वो रोज़ा लाइफ टाइम बाद में भी रख सकते हैं जब वो ठीक हो एकदम, जाए? अगर रोज़ा आप नहीं कर पाए तो आपका ज़िंदगी भर में कभी भी, अगर शरीयत के हिसाब से रोज़ा टूटा है तो आप उसको कभी भी उतना ही दिन रोज़ा करके पूरा कर सकते हैं। मतलब लेकिन पूरा करना वाजिब है? नहीं करेंगे तो आप गुनहगार रहेंगे। अच्छा, मतलब टेम्परेरी आपको लीव है, परमानेंट इसको ना समझ। आपको रमज़ान के महीना में जब आप बीमार हैं तब आपको लीव मिला। एक बीमारी तो वो है जो टेम्पररी, सर्दी है, खांसी है, बुखार है, कॉलरा है, आपके मियादी बुखार हो गया है,
ये आपके जो है टाइफाइड हो गया, यानी इस तरह की जो बीमारी है, कि इस बीमारी के बाद आप अच्छे हो जाते हैं। तो जब अच्छे आप हो जाते हैं तो उसके बाद आपको, जब आप नॉर्मल सेहत में, तो आपकी जो भी रोज़ा आपका छोटा है, एक तो एक रोज़ा आप कज़ा कर सकते हैं उस पीरियड में, रोज़ा छोड़ना नहीं है, रोज़ा कज़ा। अच्छा, कजा है मतलब बाद में आपको उसको पूरा करना है नमाज के तरह। हाँ, तो रोज़ा जो है उसको उस पीरियड में आप उसको, यानी जिसको कहते हैं अंग्रेजी में डेफर करना, मौखर करना। मोह कर हाँ, अच्छा अच्छा। तो मौखर कर सकते हैं। और जब आप ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए, सेहतमंद हो जाए, या जैसे सफ़र से वापस आ जाए, तो आप जो है फिर रोज़ा जो है आप रखें। नहीं, हमारे जो लोग हैं वो ये सोच रहे हैं कि डॉक्टर साहब ने कह दिया कि आपकी सेहत ठीक नहीं है, आप रोजा ना रखें, उसे लगता है मुझे लाइफ टाइम की छुट्टी मिल गया कि जो रोजा कजा हुआ है आगे मुझे रखना ही नहीं है। मैं जो बात कर रहा हूँ हाँ। जरा सुन। दूसरी बीमारी ऐसी, जैसे किसी को टीबी, किसी को आपके अनकंट्रोल डायबिटीज, किसी के कैंसर हो, किसी के साथ और इस तरह की कोई चीज हो, तो ये एक ऐसी बीमारी है जो लाइफ टाइम है, जिसका जो ठीक नहीं, उसमें अगर आप रोजा रखते हैं तो आपको उससे आपको नुकसान होगा। तो जब आप ये महसूस करें कि कोई भी डॉक्टर जो है किसी भी मजहबी मामले में, वो यानी वो मजाक नहीं ना है कि वो कह दे कि नहीं है, अगर वो नुकसान कर सकता है आपकी सेहत, तो भाई डॉक्टर बता सकता है, ये फिर मुफ्ती नहीं बताएगा, मुफ्ती डॉक्टर नहीं। तो ये डॉक्टर अगर कहता हो कि नहीं ये आपके लिए इंजूरियस टू हेल्थ है या हो सकता है, तो कुरान ने कहा है कि साहब अगर आप बीमार हैं तो रोज़ा छोड़ दें। जिस कुरान ने ये कहा है कि आप सेहतमंद हैं तो रोज़ा रखिए, उसी कुरान ने ये बात कही कि जब आप बीमार हैं तो रोज़ा आप छोड़ दीजिए। तो जब अगर आप ठीक हो जाएंगे तो आप रोज़ा रखेंगे, और नहीं अगर ठीक होते हैं तो उसका तरीका ये है कि आप अपने रोजे का जो है कफारा, जिसको कहते हैं ना कि एक मिस्कीन को खाना खिलाना, या उससे ज्यादा जो भी कर सकता है, तो उस वक्त तक के लिए वो उसके लिए वो कफारा अदा करे, और फिर जैसे ही वो सेहतयाब हो जाए वो शुरू करे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज बताइएगा, इस्लाम में या कोई फतवा ऐसा है कि कोई डॉक्टर कौन होना चाहिए जिसकी बात लोग माने? कहने का मतलब मेरा सीधा है कि वो इस्लामिक हो या इस्लाम वाला मतलब मुसलमान हो या फिर कोई भी नॉन मुस्लिम भी हो, तो उसकी बात माना जाएगा। देखिए, बीमारी के बारे में तो डॉक्टर की राय मानी जाएगी ना, और डॉक्टर किस धर्म से उससे कोई लेना देना नहीं है। ये कई लोगों का, मेरे जो व्यूअर हैं उनका क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपसे पूछा। बात से तो देखिए, चाहे वो कोई भी डॉक्टर हो, वो गलत मशवरा अपने मरीज को नहीं दे। अगर मान लीजिए कि डॉक्टर है वो, और डॉक्टर बीमारी का इलाज आपके कर रहा है, और वो आपको ये कह रहा है कि आपके लिए रोजा रखने का मतलब ये है कि आपका खाना छोड़ना, पानी छोड़ना, दवा छोड़ना, वक्त पर जो है ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसकी बात मानी जाएगी। अब आप ये कहिए कि जो मुसलमान है जरा सा वो ज्यादा सेंसिटिव होकर के, तो मुसलमान है तो ज्यादा सेंसिटिव होकर मशवरा देगा, तो यानी वो कोई भी आप अपना जान जोखिम में डालिए, ये तो कोई नहीं कहेगा। अगर डॉक्टर है तो वो कोई भी ये नहीं कहेगा कि आप अपना जान जोखिम में डालिए और फिर बाद में इलाज कर लीजिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत